नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी बोले नफरत की राजनीति में भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंत नरेंद्र गिरी के मृत्यु की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाए, अखिलेश यादव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टिकट के लिए 5 करोड़ लेने का आरोप, तेजस्वी यादव ने दी सफाई, कही ये बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। तेजस्वी बोले नफरत की राजनीति में भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, राज्यसभा सांसद मनोज झा, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, वृषण पटेल और भोला यादव समेत तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। लेकिन तेजप्रताप यादव न तो मंच पर नजर आ रहे थे, न ही पोस्टर में मौजूद थे। आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान यह भी देखने को मिला कि पार्टी अब लालू यादव के दौर से बाहर निकल रही है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें मानसिक, शारीरिक एवं वैचारिक रूप से तैयार होकर संगठन को मजबूत करना होगा, तभी राजद बहुमत प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि हम एक जिला अध्यक्ष से अलग कमरे में बात कर समस्या को समझने और समाधान करने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव अब बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए वे बिहार पंचायत चुनाव के साथ बिहार विधानसभा की कुल 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे थे। दक्षिण बिहार के सभी राजद जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा कि आज नफरत की राजनीति के तहत भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में तेजस्वी तेजप्रताप के बीच जो कुछ चल रहा है उसे सत्ता पक्ष की ओर से भी हवा दी जा रही है। पहले तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से तेजप्रताप का फोटो हटाया गया तो तेजप्रताप यादव ने भी छात्र राजद की बैठक के पोस्टर में तेजस्वी यादव को जगह नहीं दी थी। इसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी और राबड़ी देवी से मुलाकात करने के बाद तेजप्रताप के करीबी मित्र और छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाकर गगन कुमार को अध्यक्ष बना दिया था, जिसके बाद तेजप्रताप ने जमकर बवाल काटा था। आपको बता दें कि आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन तेजप्रताप यादव मौजूद नहीं थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंत नरेंद्र गिरी के मृत्यु की जाँच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाए, अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, महंत नरेंद्र गिरी के मृत्यु की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाए। उक्त बातें बागरमरी मठ में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का अंतिम दर्शन एवं श्रद्धांजलि व्यक्त करने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार दोपहर मीडिया से कही। यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं बागरमरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी साधु संतों में तो अपना प्रभाव रखते ही थे, वो आम जन मानस में भी लोकप्रिय थे। अचानक उनकी मौत पर सभी को आश्चर्य और संदेह है। उन्होंने मृत्यु के पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज से कराए जाने की मांग की है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि योगी राज में कोई सुरक्षित नहीं है, वो किसी मामले को लेकर बेहद तनाव में थे। सुना है कि उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने वाला था। साधु संत ही नहीं, पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष योगेश चंद्र यादव, MLC डॉक्टर मानसिंह यादव, संदीप पटेल भी मौजूद रहे। उक्त जानकारी देते हुए सपा प्रवक्ता दान बहादुर मधुर ने बताया कि सपा अध्यक्ष दोपहर में हेलीकॉप्टर से बमरौली हवाई अड्डे उतरे, फिर कार से मठ पहुंचे। अखिलेश यादव मठ से वापस आने पर रास्ते में पूर्व अपर महाधिवक्ता कमल सिंह यादव के घर के सामने रुके, उन्हें बुलाकर सांत्वना दी और वादा किया कि फिर कभी घर आएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट के लिए 5 करोड़ लेने का आरोप, तेजस्वी यादव ने दी सफाई, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह को टिकट देने के बदले पैसे लेने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में संजीव को भागलपुर से टिकट देने के बदले तेजस्वी ने कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए लिए। इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। रांची के दौरे के बाद सोमवार की शाम पटना लौटे तेजस्वी ने इस पूरे मामले को लेकर संजीव कुमार सिंह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर उनके पास उन्हें देने के लिए 5 करोड़ रुपए कहां से आए। तेजस्वी ने कहा कि कोई टॉम डिक एंड हैरी मुझ पर मुकदमा करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये उठता है कि आखिर वे 5 करोड़ रुपए लाए कहां से। आरजेडी नेता ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले में ये साबित होता है कि जिसने भी उन पर आरोप लगाया है वो गलत है तो उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भागलपुर से टिकट के बदले आरजेडी नेता तेजस्वी और मीसा भारती के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने उनसे 5 करोड़ लिए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस मामले में संजीव कुमार सिंह ने पटना के सीजीएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 16 सितंबर को कोर्ट ने तेजस्वी और मीसा भारती समेत अन्य नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच के भी आदेश दे दिए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में साथ आ सकते हैं यूपी के लड़के, एसपी कांग्रेस गठबंधन पर चर्चा, पंजाब दलित कार्ड ने दिया मौका। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब से उत्तर प्रदेश को भी साध लिया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जातिवाद देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। ऐसे में यूपी के राजनीति गलियारे में चर्चा है कि जल्द ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के साथ भीम आर्मी के भी हाथ मिलाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस की ओर से चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को न सिर्फ पंजाब बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी बेहद अहम कदम माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने खासतौर पर उत्तर भारत के किसी राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर ऐसा दांव चला है, जिसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में हावी होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी सहित कई दलों के नेताओं ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया है। इस पूरे प्रकरण के बाद अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए। भीम आर्मी के चंद्रशेखर से प्रियंका गांधी की मुलाकात कांग्रेस की इसी रणनीति का हिस्सा थी। ये ऐसा मौका है जब अखिलेश यादव की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन और दलित संवाद कार्यक्रमों के जरिए ब्राह्मण और दलितों की भी बात हो रही है। समाजवादी लोहिया वाहिनी ने अलग अलग जिलों में 19 सितंबर 2021 से गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। फिलहाल आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का भी 29 सितंबर से 23 अक्टूबर तक कई रैलियों और चुनावी यात्राओं का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिस समय इस गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच बात और आगे बढ़ सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। इसके बाद अखिलेश ने इस नारे के साथ साथ मुलायम सिंह यादव के एमवाई समीकरण की परिभाषा भी बदल दी है। अखिलेश यादव सत्ताधारी बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर दबाव दे रहे हैं। ऐसे समय में जब पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री मिला है, इस पर क्रेडिट लेने में भी कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है। पार्टी के बड़े नेता विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए ये बिसात चली है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने गोवा में युवाओं को सरकारी नौकरियां समेत किए कई वादे, आपका चुनावी सफर शुरू। जी हां दोस्तों, गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर सभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी है। आम आदमी पार्टी आप भी अपने वादों के साथ जनता के बीच उतर गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यहाँ कहा, युवाओं ने मुझसे कहा कि अगर यहाँ किसी को सरकारी नौकरी चाहिए होती है तो उसकी पहचान किसी मंत्री, विधायक से होनी चाहिए। गोवा में बिना रिश्वत सिफारिश के सरकारी नौकरी पाना संभव नहीं है। हम इसे खत्म कर देंगे। गोवा के युवाओं का यहाँ सरकारी नौकरियों पर अधिकार होगा। केजरीवाल बोले कि हम गोवा के हर घर में एक नौकरी पेशा युवक को नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे। उन्हें नौकरी मिलने तक 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिलेगा। 80% नौकरियां गोवा के युवाओं के लिए आरक्षित होंगी। हम गोवा के युवाओं के लिए भी 80% प्राइवेट नौकरियां आरक्षित करने के लिए कानून लाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन पर निर्भर परिवार कोविड के कारण बेरोजगार हो गए। उनका रोजगार बहाल होने तक उन्हें 5000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। खदानें बंद होने से खनन पर निर्भर परिवार परेशानी में है। खनन शुरू होने तक उन्हें भी प्रतिमाह 5000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर में प्रियंका निकालेगी रैलियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा के अक्टूबर में यूपी में मेगा रैलियां करने की संभावना है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले वारा 29 सितंबर को मेरठ में एक रैली भी करेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 14 सितंबर को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों और कुशासन के खिलाफ ठोस अभियान शुरू करने और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए लोगों का समर्थन पाने के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, किसान आंदोलन, राफेल, पेगासस और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग सहित कई मुद्दों पर केंद्र को निशाना बनाने की योजना बनाई है। कांग्रेस द्वारा नियोजित चरणवार आंदोलन 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा और इसमें वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी ने 403 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 39.67% वोट शेयर हासिल किया। समाजवादी पार्टी
सपा को 47 सीटें, बसपा ने 19 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। चलते हैं पहले खबर की तरफ। टिकट के लिए पैसे लेने के आरोप पर तेजस्वी ने की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा देने वाले के पास 5 करोड़ कहां से आए। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट देने के बदले पैसे लेने का आरोप लगा है। इस मामले में पटना सिविल कोर्ट ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं अब इस मामले में तेजस्वी यादव ने सफाई दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जिसने आरोप लगाया है उसके पास आखिर देने के लिए 5 करोड़ रुपए कहां से आए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और शिकायतकर्ता के आरोप निराधार साबित होने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि अगर कोई टॉम, डिक या हैरी मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह ने आरोप लगाया है, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भागलपुर सीट से टिकट के बदले तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने उनसे 5 करोड़ लिए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए संजीव कुमार ने पटना के सीजीएम कोर्ट गए। संजीव ने सीजीएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में केवल टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए ठगने का ही नहीं बल्कि तेजस्वी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। वहीं इस मामले पर सुशील मोदी ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह राजद और लालू परिवार की पुरानी संस्कृति रही है। राजद में पैसे लेकर टिकट देना, मंत्री बनाना या अन्य किसी तरह का काम करने की परंपरा रही है। ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जिसमें लालू परिवार ने पैसे लेकर काम किया है। सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के बिना तेज प्रताप और तेजस्वी की कोई औकात नहीं है। राजद में राज्यसभा के सांसद हों या एमएलसी, सभी पैसे देकर ही पद हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पैसे देकर सीट लिया है उनमें शराब माफिया, बालू माफिया और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर सभी शामिल हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हस्ताक्षर तक नहीं कर पाते थे नरेंद्र गिरी, कैसे लिख सकते हैं इतना लंबा सुसाइड नोट? संत समिति का सवाल। जी हाँ दोस्तों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल उस सुसाइड नोट पर भी है जो नरेंद्र गिरी के कमरे से मिला था, जिसके आधार पर आनंद गिरी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संत समिति समेत आनंद गिरी ने भी यह सवाल उठाया कि महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। दावा किया गया था कि नरेंद्र गिरी हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते तो फिर इतना लंबा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र गिरी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते और जहां तक सुसाइड नोट की बात है तो वो अपना हस्ताक्षर ही ठीक से नहीं कर पाते थे, तो आखिर इतना लंबा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा जो व्यक्ति सुसाइड करेगा वो 2 दिन पहले दान में एक बड़ी बिल्डिंग को स्वीकार करेगा। ऐसे में इसके पीछे साजिश की बू आ रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दूसरी तरफ नरेंद्र गिरी के साथ दिन रात साई की तरह रहने वाले शिष्य निर्भय द्विवेदी ने आज तक पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी थोड़ा बहुत लिख पाते थे। उन्होंने यह तक कहा कि शायद नरेंद्र गिरी जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद सुसाइड नोट पर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए उन्होंने कथित सुसाइड से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। शिष्य के मुताबिक वो वीडियो भी पुलिस ने जब्त किया है। वीडियो में क्या है? इस सवाल पर शिष्य ने कहा कि उसमें वही सब बातें हो सकती हैं जो कि सुसाइड नोट में लिखी थी। आज तक से बातचीत में नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी ने इस बात को नकारा कि नरेंद्र गिरी लिख नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि महाराज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करते थे। निर्भय बोले, लाइनें टूटी फूटी जरूर होती थी लेकिन वो लिख लेते थे। क्या शिष्य ने सुसाइड नोट देखा? इस सवाल पर निर्भय ने कहा कि उन्होंने बस यह देखा कि एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें क्या लिखा है यह नहीं देखा क्योंकि वो लिफाफे में बंद था जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का मटका फोड़ आंदोलन, ये है 4 मांगे। जी हाँ दोस्तों, नोएडा के हरौला गांव स्थित बारात घर से सोमवार को एक बार फिर भारी संख्या में 81 गांव के किसान एकत्रित हुए हैं। यहाँ भारी मात्रा में महिला और युवा भी उपस्थित रहे। किसान अपनी 4 मुख्य मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों ने सोमवार को प्राधिकरण के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। मटका फोड़ प्रदर्शन के दौरान नोएडा के 81 गाँवों के किसान शामिल हुए। किसान 1 सितंबर से नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने हरौला गांव के बारात घर से मटका फोड़ आंदोलन किया। किसान सेक्टर 5 हरौला बारात घर से प्राधिकरण की ओर मटका लेकर बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस पहले से मुस्तैद थी और किसानों को अथॉरिटी पर पहुंचने से पहले ही सेक्टर 6 चौराहे पर रोक लिया। किसानों ने सेक्टर 6 चौराहे पर ही प्राधिकरण के खिलाफ मटका फोड़ा।
बता दें कि इन किसानों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है कि गांव में नक्शा नीति लागू ना की जाए, प्रत्येक किसान को 10% का प्लॉट दिया जाए। दूसरा, सभी किसानों को 64% मुआवजा दी जाए। तीसरा, गांव में कमर्शियल एक्टिविटी बंद नहीं किए जाएं। और चौथा, गांव में किसी भी इमारत को अवैध बताकर ना तोड़ा जाए। इन 4 मुख्य मांगों को लेकर किसान लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से नोएडा प्राधिकरण के यहाँ प्रदर्शन भी कर रहा है। इसी क्रम में उन्होंने मटका फोड़ आंदोलन भी किया। किसानों का कहना है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस आधी रात को खाना खाते वक्त और बीच दोपहर में कभी भी किसानों को घर से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस और सपा कार्यकर्ता भी पहुंचे। कांग्रेस नेता अनिल यादव ने कहा, किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता समर्थन कर रहे हैं। मैं आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण 9 दिन के लिए जेल भी गया, जब तक किसानों के मांगों को नहीं माना जाता। कांग्रेस किसानों के साथ प्रदर्शन में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।